गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे पास आप लोग जीएनएम कर रहे हैं? कहाँ से? आवाज इंस्टीट्यूट से। तो आज हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा जायसवाल जी हैं जो एमडी साइकियाट्री हैं और वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। तो हम लोगों के पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं छत ना गिर जाए, मैं वहां पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं इस दवा का रिएक्शन ना हो जाए, आपने एक गोली खिला दी उससे ये ना हो जाए। तो ओवर थिंकिंग। तो अगर ओवर थिंकिंग का मरीज हमारे पास भर्ती हुआ है तो हमें उसे क्या उसके बारे में जानना चाहिए और कैसे उसको डील करना चाहिए, डॉक्टर निरुपमा आप सबको आज बताएं, क्योंकि सारी जिंदगी आपको मरीजों का सामना करना है और 30-40 साल अब आप लोगों को ऐसे मरीज मिलेंगे। कैसे ऐसे मरीज को डील करना, बताएं डॉक्टर। सर, ओवर थिंकिंग मतलब बहुत सारे विचार आ रहे हैं। जिस समय आपको कुछ विचार आने चाहिए, आप एक प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं फोकस से, अटेंशन से, लेकिन उस समय तीव्र गति से विचार आ रहे हैं। अब जो 100 किलोमीटर पर मिनट से ऐसे चल रहा है, उसमें 300 चलेंगे तो दिमाग तनाव में जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, उसकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो आप इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपका जब इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते तो आपके मानसिक चेतना पर ये बहुत असर डालता है। आप रिलैक्स्ड नहीं होते हैं, आपको धीरे धीरे तनाव बढ़ता है। अब इसको कम कैसे करना है? अब यहां जब आप ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, मतलब ब्रेन में एक बीटा वेव है, बीटा एक्टिविटी, वो बहुत ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से चल रही है। हमें लाना है अपने ब्रेन को अल्फा मोड पे। अल्फा एक्टिविटी होनी है जिसको हम रिलैक्स्ड स्टेज बोलते हैं, जिसमें इंसान खुश रहता है, क्रिएटिव वाले विचार आते हैं। तो अब इनको कैसे करना है? जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, रिलैक्स और डीप ब्रीदिंग करते हैं, तब हमारे अल्फा वेव्स ब्रेन में जनरेट होती हैं एंड वही हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती हैं। तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि कभी भी आपको बहुत सारे विचार आ रहे हैं, सिंपल स्टेप्स है। आंखें बंद करके बैठिए, डीप ब्रीदिंग करिए। कैसे डीप ब्रीदिंग करना है? 5 काउंट में सांसें अंदर लेना है, 2 काउंट तक रोकना है एंड 7 काउंट में सांस बाहर छोड़ना है। अब ये ऐसा नहीं कि इंसान सांस ले रहा है पर माइंड में विचार चलते जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि इसी ब्रेथ में जैसे आप सांस ले रहे हैं, जैसे सांस छोड़ रहे हैं, अपना जो चेतन मन है उसी पर स्टिक रखना है। दिमाग जाएगा बार बार विचारों पर आपको खींच कर लेके आना है इसी ब्रेथ में। कैसे आपने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू, आपका सीना फूला, पेट तक सांस लेना है एंड कैसे आपने छोड़ा। तो जब आपका फोकस यहां सांसों पर है, जो एक वॉलेंट्री एक्शन है, बाकी हम बोले कि आप क्या, आपके बॉडी का फंक्शंस आपके कंट्रोल में, डाइजेशन कंट्रोल में है? नहीं है। हार्ट रेट कंट्रोल में नहीं है, लेकिन क्या कंट्रोल में है? आपकी ब्रीदिंग। और ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। अब जब आप अपने सांसों को कंट्रोल करना सीख गए, जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग हुई, तो आपकी वेगस नर्व, जो सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व है, जो आपके बॉडी को रिलैक्स्ड स्टेट में, वो एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व एक्टिवेट हुई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके बॉडी में आ गया, आप रिलैक्स्ड हो गए, शांत हो गए, कूल हो गए, विचारों का आना बहुत कम हो गया और जो विचार आएंगे प्रोडक्टिव आएंगे, आपके कंट्रोल में होंगे। तो दिस इज द थिंग कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ग्राउंडिंग टेक्निक सिखाएंगे कि अपने आसपास के वातावरण में आप एंकर करके रख सकें। जैसे हम बोलते हैं, जब आपको बहुत तनाव हो, पैनिक अटैक हो, आसपास की 5 चीजों को आप देख कर बताइए, कोई 4 चीजों को आप छू कर बताइए, 3 चीजों को आप सूंघ कर बताइए। तो इस तरह से आप देखिए, जब पैनिक होता है तो आपको नंबर्स नहीं याद रहेंगे, बट जो है आप उस पे फोकस करिए। जो दिख रहा है, 10 कलर्स इन द रूम, आप इसको नोट करने की कोशिश करिए। अगर हम आपको भी एक्सरसाइज बोले कि आप हमें कलर्स बताइए रूम में कितने हैं, तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, आप उस फोकस में लग जाएंगे कि आपको ये टास्क करना है। तो ये है बेसिस कि आपको
ग्राउंड रहना है, आपके एंकर्ड रहना है प्रेजेंट मोमेंट में। तो जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड रहेंगे, ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएंगी। तीसरी चीज है माइंडफुलनेस। आप जो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, पूरा आपका अटेंशन पूरा उसी में होना। क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है मेरे ये काम करने से। तो ये इंटेलेक्चुअली आप फोकस रहेंगे, एक तो सेंसेशन के थ्रू और एक इंटेलेक्ट के थ्रू। तो ये सारी चीजें आप मरीज को सिंपल शब्दों में समझा सकते हैं, जो वो बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना कहीं जाके अपने घर में आराम से कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने सपोर्ट सिस्टम से जो भी तनाव की बातें हैं वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, घर वाले, परिवार, जो आजकल लोग करते नहीं हैं, तो आप एक्सप्रेस करिए अपने आप को, अपने तनाव को बताइए। नहीं बता सकते हैं तो लिखिए। एक जर्नलिंग होती है, आपने लिख दिया अपनी समस्या एंड उसको दोबारा नहीं देखना है। जैसे कचरा साफ कर दिया, आप दोबारा उसको लेने नहीं आते हैं, तो आप लिख दीजिए एंड डिस्कार्ड दैट, या आप रो लीजिए, शाउट आउट कर लीजिए। तो इस तरह आप अपने नेगेटिव इमोशंस जो पाइल अप हो जाते हैं, जिसके कारण बाकी सारी बीमारी होती है, उनको शुरुआत ही समय में आप निकाल सकते हैं। तो ये सारे सर स्मॉल सबने काफी अच्छी बातें बताई जो रोजमर्रा में एज अ नर्सिंग स्टूडेंट्स आप अगर उसमें से उसको याद रखते हैं, इस वीडियो को बार बार देख करके अपने जहन में बिठा लेते हैं, तो पूरी जिंदगी आप ऐसे मरीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, जिसमें कोई दवा नहीं देनी है, कोई आपको रिस्क नहीं है, किसी से आपको पूछना नहीं है, और आपको इतनी मदद मरीज की ऑटोमेटिक कर देनी है जिससे कि पेशेंट को अच्छा लगे। और बहुत लॉजिकल सी बात है कि आदमी बहुत गुस्से में आया, बहुत ही एंग्शियस है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे भैया नमस्ते बाबूजी बैठो अभी दिखवाते, चाहिए ये बताओ इस कमरे में कितने चित्र लगे हैं, कितने फोटो फ्रेम्स लगे हैं। खट से उसका जो सोच का दायरा एंग्जाइटी वाला है वो आपने ब्रेक किया और एक नई उसको टास्क दे दिया, वो गिन रहा है 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, फिर थोड़ी देर में पूछेगा भाई ये फोटो किसकी है जरा बताओ। तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने। तो जैसे ही डिस्ट्रैक्ट किया तो वो हमारा एक पर्पस अचीव हो गया। ये डॉक्टर साहब ने आपको बताने की कोशिश की। अगर बाई चांस ऐसा कोई मरीज है जो बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा, बहुत ही किचकिच कर रहा है, तो क्या ऐसी एक गोली हम लोग उसको सेफली दे सकते हैं और किस डोज में, जिससे कि जब तक हमारे चिकित्सक आ रहे हैं या जब तक वो हो रहा है तो पैनिक सिचुएशन से बचा जा सके। ये डॉक्टर साहब और बता दें। सर, बेंजोडाइजेपिन एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, स्पेशली इसमें हम क्लोनाजिपाम माउथ डिजोल्विंग देना है। अब वो पानी से देंगे, वो कब जाके एक्ट करेगी, तो माउथ डिजोल्विंग ड्रग दे दिया आपने, वो तुरंत कुछ समय में असर करेगी। साधारण दवा क्लोनाजिपैम एमडी माउथ डिस्पर्सिबल टैबलेट 0.25 मिलीग्राम से आनी शुरू होती है, फिर 0.5 और 1 मिलीग्राम तक आसानी से मिल जाती है। उसकी सबसे कम मात्रा की दवा अगर हम किसी को दे भी देंगे तो कोई नुकसान उसका नहीं करेंगे। और जब तक साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन आ रहे हैं तो आपने फ़ोन पे ही पूछ के उनसे दे दिया तो आप मरीज की काफ़ी हेल्प कर पाएंगे और मरीज का जो पैनिक एपिसोड है वो शांत हो जाएगा। और मरीज शांत होगा तो उसकी फैमिली जो उसको लाई है, जो तनाव में सारे लोग हैं, सब शांत हो जाएंगे। वरना आप ऐसी सिचुएशन देखिए कि एक पेशेंट आया है, वो बिल्कुल फाइट कर रहा है, एक बेड पे कंट्रोल नहीं हो रहा, 8 आदमी उसको पकड़ करके बिस्तर पे लेटे हैं और बड़ी आशा से आपको देख रहे हैं डॉक्टर साहब कुछ कीजिए कि ये शांत हो जाए, तब डॉक्टर साहब कुछ कर ही नहीं पा रहे। वैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको इमीडिएटली उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, समझ गए? थैंक यू।